हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का ट्रिपल एम्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से इस्तकबाल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर अनुपात। हर बार पेपर में यहां से गारंटीड क्वेश्चन आता है, कैसे आप इसको निकाल सकते हो विद इन अ सेकंड बिना पेन के। आइए इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं। अगर सबसे पहले मैं प्रथम अनुपात की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a का स्क्वायर बटा b। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इस a के स्क्वायर का मतलब होता है a गुणा a और बटा करते हैं हम लोग b करते हैं। इसमें जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है 8 और 4 का प्रथम अनुपात क्या होगा। जो पहली संख्या है हम उसको a मानते हैं और दूसरी संख्या को हम b मानते हैं। अब मैं यहाँ पे करूंगा 8 गुणा 8 और बटे करूंगा 4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 8 और 4 का जो प्रथम अनुपात होता है वो 16 होता है। मतलब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10 और 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा तो हम 10 को दो बार लिखेंगे। 10 गुणा 10 और बटे लिखेंगे 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। 10 और 5 का प्रथम अनुपात जो आता है वो 20 आता है। नेक्स्ट अगर हम इधर की बात करें 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 बटे 3। पहली संख्या को हम a मानते हैं और दूसरी संख्या को हम b मानते हैं। 3 एकम 3, 3 के पहाड़े पे 15, 5 पे आता है। 15 इंटू 5 करेंगे तो ये होता है 75। इसका जो आंसर निकल के आया है वो 75 निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 और 5 का। तो 20 गुणा 20 और इसके नीचे बटा करेंगे 5। 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 20 चौके जो होता है वो होता है 80 होता है। लास्ट अगर हम इधर बात करें 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 और बटा 4 होता है। 4 एकम 4, 4 के पहाड़े पे 12 3 पे आता है और 12 इंटू 3 करेंगे तो ये 36 होता है। होप आपको ये जो प्रथम अनुपात निकालना है वो क्लियर होगा। और आपके लिए जो क्वेश्चंस है वो इस तरफ है। 30 और 15 का प्रथम अनुपात क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात करें 18 और 9 इसका प्रथम अनुपात क्या होता है। 16 और 4 का, इसके बाद 24 और 16 का प्रथम अनुपात क्या होता है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, मध्य अनुपात को कैसे निकालें। अगर मध्य अनुपात के क्वेश्चंस की बात करें तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा फॉर्मूला आता है अंडर रूट में a और b। अगर मैं यहाँ पे बात करूं पहली संख्या को हम a मानेंगे और दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। अगर हमें वर्ग अच्छे से याद होते हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं, यहाँ तो मैं इसको कर सकता हूँ 9 इंटू 4 और ऊपर लग जाएगा वर्गमूल। 9 इंटू 4 होता है 36 और वर्गमूल 36 जो होता है वो 6 का होता है। इसके अलावा अगर सेकंड चीज करूं तो इसके ऊपर भी हम वर्गमूल लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी वर्गमूल लगा सकते हैं। जिसके बीच में कोई भी साइन नहीं होता है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। और वर्गमूल 9 जो होता है वो 3 का होता है और वर्गमूल 4 जो है वो 2 का होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम इसको a मानते हैं तो अंडर रूट लग जाएगा, b मानते हैं तो इसके ऊपर भी अंडर रूट लग जाएगा। 25 जो होता है वो 5 का वर्गमूल होता है, 7 का वर्गमूल 49 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है हमारे पास, 35 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वर्गमूल 4 2 का होता है, इधर भी वर्गमूल 4 जो वो 2 का होता है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 4 निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 और 4। 4 वर्गमूल होता है 2 का और 16 जो वर्गमूल है वो होता है 4 का। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो 8 आता है। इस तरफ अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो रूट 16 की बात करें तो ये 4 का होता है, रूट 25 की बात करें तो ये 5 का होता है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मध्य अनुपाती आता है वो 20 आता है। इस तरफ के क्वेश्चंस जो आपने हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं, मध्य अनुपाती 36 और 49 का क्या होगा, सेकंड 100 और 64 का क्या होगा, थर्ड 25 और 64 का मध्य अनुपाती क्या होगा, लास्ट अगर बात करें 100 एंड 121 का मध्य अनुपाती क्या होगा। सो अब हम बात करते हैं तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। अगर इसको निकालने के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर अपॉन a। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, स्क्वायर का मतलब होता है जब किसी संख्या को दो बार उसी के साथ गुणा करते हैं। तो हम यहां पे करेंगे b गुणा b और बटा करेंगे हम लोग a। पहली संख्या को हम a मानते हैं और दूसरी संख्या को हम b मानते हैं। अगर मैं यहाँ पे b गुणा b करूं तो 16 गुणा 16 और बटे 8 करेंगे। 8 एकम 8,
8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका जो आंसर आता है वो 32 आता है। नेक्स्ट 5 और 20 की बात करें, ए और बी। अगर मैं इधर मान लूं 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 और बटा करेंगे तो 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 20 चौके 80। इसका जो आंसर आता है वो 80 आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये ए है और ये बी है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 और बटे 4, 4 एकम 4, 4 की 12, 3 इंटू 12 36 होता है। इस तरफ अगर हम बात करते हैं 3 और 6 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो ये होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 और बटा करेंगे तो 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इंटू 6 जो होता है वो 12 होता है। अगर मैं इस तरफ के क्वेश्चंस की बात करूं जो आपने हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं, 16 और 32 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 20 और 60। इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, 13 और 26। इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, 15 और 60। इनका तृतीय अनुपात आपने हमें कमेंट बॉक्स। सो अब हम बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में। आज सबसे लास्ट जो आता है हमारे पास, ये आता है चतुर्थ अनुपात। अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है b गुणा c और अपॉन करते हैं हम लोग a। पहली संख्या को a मानेंगे, दूसरी संख्या को b मानेंगे और तीसरी संख्या को हम c मानेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं b मल्टीप्लाइड बाय c, 4 गुणा 6 और बटा जो करेंगे वो 2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। इसका जो चतुर्थ अनुपात आता है वो 12 आता है। नेक्स्ट अगर 4, 8 और 12 की बात करें, 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 और बटा करेंगे तो 4 करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24। इसका जो चतुर्थ अनुपात आता है वो 24 आता है। अगर मैं लास्ट बात करता हूं 12, 16 और 24, इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 24 और बटा करेंगे तो 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32। इसका चतुर्थ अनुपात 32 आता है। अगर इधर की बात करूं, आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, 5, 10 और 15। इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा, 10, 20, 30। इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा, इसके बाद लास्ट 10, 15 एंड 20। इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर आंसर करके बताना है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच सके और वो अपने सरकारी जॉब को पाने का सपना पूरा कर सके। थैंक यू।